एवरीथिंग अबाउट मैरिज एंड शादीशुदा ज़िंदगी कैसे चलती है, और अगर 1 साल से आपकी शादी चल रही है तो उसको आप कैसे बरकरार रख सकते हैं ईयर बाय ईयर विद द अमाउंट ऑफ अटेंशन, लव, केयर, कंपैशन, एम्पैथी, एंड किस तरीके से मियाँ बीवी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं. वी हैव अ ब्यूटीफुल कपल टुडे टॉकिंग अबाउट इट टू अस एज वेल. एंड बाउंड्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशनशिप के अंदर. सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, डू यू गाइस शेयर ईच अदर्स पासवर्ड्स? या ठीक है. एंड डू यू फील लाइक एज इफ इट्स ओके, बाउंड्री ब्रीच नहीं हो रही है एंड इट्स फाइन? आई थिंक अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो आप यूर गुड. अगर Yeah. आपके पास कुछ छुपाने को है Yeah. और आप फिर नहीं दे रहे हो पासवर्ड, देन दैट्स अ रेड फ्लैग. क्योंकि Yeah. मतलब मुझे इसके फ़ोन का पासवर्ड पता है, इसको मेरे फ़ोन का पासवर्ड पता है. Yeah. हम एक दूसरे के फ़ोन पे भी काम कर रहे होते हैं. ऑफ कोर्स. तो लाइक कुछ ऐसा है नहीं दैट आई वुड यूनिट है ना, एक ही it's pretty much shared. Like I तो expect her to know, अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे फोन से वो वाली फाइल ट्रांसफर कर सकती है, उसको पता होगा कि वो कहाँ पड़ी हुई है. How nice. इतना तो होता How है, nice. you know. But I mean, it's not for everybody, obviously. It's not for everybody, of course. But Yeah, different है, people. हमारे में yeah. तो है. So, you know, do you think sometimes too much familiarity is grounds for contempt sometimes as well? या काफ़ी दफ़ा लग रहा होता है कि यार too much, देखो काम भी साथ करना है, मतलब सो और खा भी साथ रहे हैं, एंड फैमिली से भी साथ डील कर रहे हैं, म्यूज़िक भी साथ बना रहे हैं, तो कभी कभी फील होता है इन अ वेरी ऑनेस्ट वे कि यार टू मच हो गया. नहीं. तो स्पेस और टुगेदरनेस आप दोनों कैसे मेंटेन करते हो? हमारे कपल्स को हम कैसे ये एडवाइस दे सकते हैं कि हम स्पेस एंड टुगेदरनेस कैसे क्रिएट करें? फर्स्ट यू गो एंड देन यू गो. आई थिंक कि सो हमारी तो एटलीस्ट फॉर हमारी रिलेशनशिप के बिगिनिंग में हमें कॉन्स्टेंटली साथ होना होता था. और क्योंकि हम वी मेक सच अ गुड टीम कि मुझे अपना टीम पार्टनर हमेशा साथ चाहिए होता था. बिकॉज आई वाज लाइक नहीं, मतलब वो जिन चीज़ों से मैं नहीं डील कर सकती वो उन चीज़ों से ये डील कर सकता है, जिन चीज़ों से वो नहीं डील कर सकता उनसे मैं डील कर सकती हूँ. एंड लाइक यू नो स्पेस हम एक दूसरे को ऐसे देते हैं कि इफ़ ही गोज़ टू वर्क तो मुझे स्पेस मिल जाती है, या मैं अगर किसी काम पे जाती हूँ जहाँ पे इसको जाना ज़रूरी नहीं होता, स्पेस मिल जाती है. बट कॉन्स्टेंटली चेकिंग इन ऑन ईच अदर एंड कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू ईच अदर एंड स्टफ, मेकिंग श्योर कि अगला बंदा ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोस्तों के, मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव अ फीमेल फ्रेंड, मैं उसके घर जाके रुक जाती हूँ. शी लिव्स इन मलीर कैंट. आई गो स्टे ओवर एट हर प्लेस. इट्स फाइन, इट्स चिल. ही विल गो एंड हैंग आउट विद हिज बॉयज. इट्स फाइन, इट्स चिल. बिकॉज वो ये है कि ट्रस्ट है, तो स्पेस में मुझे मसला नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन. So I believe आप लोगों की शादी वायरल हुई थी, right? So is there any social media, comment that really blew the lid off your head कि ये क्या है? People were really upset कि मैंने white पहना था. And हम लोग पता नहीं यही बात कर रहे थे कि वो लोग कह रहे थे कि they were bringing in religion and tradition, where our argument was अगर आप पूरी अरब ममालिक देखें तो पूरी अरब ममालिक white पहनते हैं शादी पे. तो एक तो मतलब I feel like वही वाली बात है, ट्रेडिशन रिलीजन के बीच में आ जाता है. ट्रेडिशन अलग है बिल्कुल. वही वाली बात है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस फिर आप उनसे इफेक्ट ही नहीं हो जाते क्योंकि लाइक उनको पता भी नहीं है तो हम क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं उनसे. क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल लाइक माय फ्रेंड उष्णा, शी व्हेन शी गॉट मैरिड रिसेंटली एंड शी हैड अ ब्यूटीफुल वेडिंग, राइट? व्हेन शी गॉट मैरिड रिसेंटली उसने लाल पहना था. तब भी उसको बातें सुनने को मिली थी फ्रॉम हर कमेंटर्स, राइट? बिकॉज शी वाज वेयरिंग रेड. एवरीवनस लाइक ओ इंडियन कलर है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला. फिर जब मैंने वाइट पहना तब भी उन लोगों को मसला था. तो देयर इज मसला ये है कि ऑडियंस का भी खुशी नहीं होगी क्योंकि उनको बस कुछ बोलना है, ठीक है? एंड हमने अब यही किया है कि अब कोई भी कुछ बोलता है ना, कुछ नेगेटिव, हम हंसते हैं बिकॉज़ वी आर लाइक you're just so that's maturity as a relationship. क्या आप लोग इस स्टेज तक आप फाइनली पहुंच गए हो कि nothing really matters to you to that point. ठीक है. एंड आपको क्या लग रहा है कि what role does trust and understanding play in a relationship before we wrap up this segment, and how is it that आप हमारे होने वाले शादी जिनकी होने वाली है उन लोगों को किस तरह एक simple message from you and from you before we conclude the segment दे सकते हैं? Go first. यार आई थिंक जस्ट अंदर वो जो आवाज़ होती है ना कि मैं पूछूं नहीं पूछूं या बोलूं नहीं बोलूं, जस्ट से इट. जो बोलना है, जो पूछना है, जो मांगना है, आप पूरी ज़िंदगी साथ गुजारने वाले हो, कब तक अंदर रखोगे बात? यू नो आई फील लाइक जस्ट आप हम लोग फाइट अवॉइड कर रहे होते हैं और उस अवॉइड करने में ना एक बहुत बड़ी फाइट हो जाती है. तो जिस सेकंड आपको कोई फीलिंग आ रही है बुरी ना, जस्ट ट्रस्ट योर पार्टनर टू होल्ड दैट इमोशन एंड जस्ट से इट. एंड जितना भी टाइम प्रोसेस होगा वो निकल जाएगा. इट्स ओनली नॉर्मल. बट ताशमीन, हाउ डू यू डील विद एक चीज़ है, औरतें जिसमें बहुत मारती हैं, हर बात में एक ताना बन जाता है. नहीं मारेंगी if the guy is not doing enough. And usually नहीं, पर काफ़ी दफ़ा औरतें काफ़ी नाखुश रहती हैं even if the man is doing more than enough. That's a girl problem. Yeah, right? So how do you deal in situations like that? Like let's say anniversary है या उसकी birthday and you didn't come through in the kind of expectations that she was expecting.
तो एक्सपेक्टेशंस मैनेज कैसे करते हो आप दोनों एक्सपेक्टेशंस जानना इसकी लाजमी है। Gifts. मेरे पास एक अपने पूरे फोन में ना एक नोट सेक्शन है, Yeah. कभी भी कुछ बोलती है ना ये इतना अच्छा है, मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ। How तो lovely. जब टाइम What a आता great है ना tip. एनिवर्सरी का, तो वो मैं नोट सेक्शन खोलता हूँ, इसको ये चाहिए था, इसको ये चाहिए था, इसको ये चाहिए था, सो इट्स इजी फॉर मी, आई जस्ट हैव टू पे अटेंशन। इट्स नॉट अबाउट द डे ऑफ द एनिवर्सरी, इट्स अबाउट द होल ईयर। तो जो सेलिब्रेटिंग द होल ईयर ना, वेरी नाइसली सेड। एंड अंजला, आज आपको पता है नोट्स ऐप में आपने सारी चीजें अपडेट करनी है जो चाहिए। Of course. खुद जाके नोट्स ऐप खोलना, पासवर्ड ही पता है। खुद जाके नोट्स ऐप खोलना, लिख देना मुझे भी 2-3 चीजें चाहिए। Alright guys, you know this has been great, but Anjala, I believe you have to give us the last statement, or you know the last message. About trust. Yeah, about trust, understanding, और जिनकी शादियां अभी हो रही हैं वो क्या आपको एक मैसेज आप लड़कियों को लड़कों को दे सकती हो? I think अपने आप को बहुत ट्रस्ट करना ज़रूरी है, अपनी डिसीजन को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी गट आपको अगर कुछ कह रही है उसको सुने, और अगर आपको लगता है कि आपका आपके पार्टनर को ये बातें पता होनी चाहिए, you need to tell, communication is very easy. Trusting yourself and being able to communicate to the other person, very very important. उसको वही नहीं आएगी Of course. you know, और मुझे भी वही नहीं आएगी, so हमें बताना है, communicate करना है। मुझे आज अच्छे तरीके से, हाँ अच्छी तरीके से और respectfully। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा important है, और ये बात मुझे इसके साथ होने के बाद पता चली है। Of course. क्योंकि had he not respected me, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करती। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें in every sense of the word. Beautiful. You know. And Tashveen, before you leave, you know, before we end the segment, मैं compromise के बारे में आपसे from a relationship perspective पूछना चाहूँगी, very मुख्तसर तरीके से, so we can end it. Compromise relationships में कितना ज़रूरी है as a relationship? बहुत ज़रूरी है, लेकिन a lot of people get it very wrong. Compromise में और letting somebody step on your boundaries बहुत thin line है एक। Yeah. तो if something is genuinely not okay with you, trust the relationship enough कि आप कहें यार मैं बस I'm sorry लेकिन मुझसे ये नहीं होगा. Just actually say it, because that's gonna effectively build the relationship more. Yeah. लोग ना कहते हैं कि यार चलो मैं मान लेता हूँ even if I don't want to do it, फिर वो resentment build करती है। तो जो चीज़ें कर सकते हो वो प्यार, and again remember आप किसके लिए कर रहे हो, आप एक वो बंदी है जिससे आप सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यार करते हो, तो अगर उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? You know what I mean? So and yeah. compromise is important in every relationship, guys. I think this has been great. I think both of you have been so phenomenal and so honest and so insightful. And I think काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, you know, from a woman's perspective and from a guy's perspective and from a relationship counselor perspective, right? So I think thank you so much. And अल्लाह करे आप लोग इसी तरह खुश रहो, आप लोगों का प्यार बढ़ता रहे and understanding बढ़ती रहे. I wish you guys all the best. Thank you. Right? And I'm wishing everybody जो भी ये show देख रहा है all the best with this month, with this, you know, start of a new relationship in your life as well. I really hope आप लोगों ने कुछ सीखा होगा. This is a couple that's been doing it for a year and they've been understanding, you know, the science behind a good healthy relationship, and I really hope आप लोग भी सीखें इस चीज़ से.